पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा दशरथ यज्ञ हो चुका है। यज्ञ से पायस यानी प्रसाद प्रकट हो गया। अग्नि देवता ने प्रसाद दिया, उसको रानियों को यथा योग्य बांट दिया गया। इससे जो है उन लोगों को पेट में भगवान आ गए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये भगवान के आने का एकदम अवसर आ गया है और उस समय हम ये वीडियो में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुद राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म का सुख मूल है। यानी इस समय जो है भगवान राम प्रकट होने वाले हैं, तो सब कुछ अच्छा हो गया है। योग लग्न ग्रह वार सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ एक साथ ही आके मिल गया और ऐसा तिथि बन गया कि जो सब जगह अच्छा ही अच्छा था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना है, नवमी तिथि है। चैत के महीने में बसंत ऋतु होती है। मौसम कितना बढ़िया होता है, सब जगह जो है नए नए पत्ते आ जाते हैं, ठंडक कम हो जाती है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गर्मी आ जाती है। पवित्र चैत का महीना है। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप यानी गर्मी थी। यह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा है, हवा बह रही है हल्की हल्की। शीतल माने हल्की ठंडी ठंडी, धीरे धीरे इस तरह से हवा बह रही है। हर्षित सुर संतत मन चाऊ, देवता हर्षित हैं, देवता लोग भी बहुत खुश हैं। संतों के मन में बड़ा ही चाव था कि अब तो भगवान प्रकट होने वाले हैं। वन कुसुमित मन जितने वन थे उसमें फूल लगा हुआ है। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, पर्वतों के समूह मणियों जैसे जगमगा रहे हैं। स्रवहि सकल सरितामृत धारा, और सारे पहाड़ जो है, जो नदियां निकल रही हैं, वो अमृत की तरह बहा करती, अमृत की तरह जैसे अमृत का जल बहा रही हैं, ऐसे जो है वो जो है नदियां हो गई हैं। सो अवसर बिरंच जब जाना, ऐसा अवसर जब बिरंच माने ब्रह्मा जी को ये सब पता लगा। चले सकल सुर साज विमाना, सारे देवता जो है अपना अपना विमान सजा करके अयोध्या की तरफ आ गए। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावही गुण गंधर्व अबरू था। जब ब्रह्मा जी ने यह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन
सुअंजलि साधी, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गगहि गगन दुंदुमी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी उपहार को भेंट करने लगे। सूर्य समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भय प्रकट कृपाला, दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। यानी भगवान जब प्रकट हुए हैं तो उनको कहा जा रहा है कि दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। फिर कह रहे मुनियों के मन को हरने वाले और उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। हर्षित महतारी, मतलब उनकी माँ जो है हर्षित हो गई, खुशी हो गई। मुनि मनहारी, मुनियों को मन को हर लेने वाले भगवान अद्भुत इनका रूप विचार करके हरने वाले क्या है, मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले, मेघ के समान श्याम शरीर, तनु घन श्यामा, और उन लोचन अभिरामा, मतलब उनकी आंखें कैसी हैं, नेत्रों को आनंद देने वाले, नेत्रों को मतलब इनको देखते ही आंखों में खुशी हो जाए, आंखें एकदम ठंडी हो जाए। नेत्रों को आनंद देने वाले, कोई हम मन लायक चीज देखते हैं तो एकदम जैसे लगता है कि बस अब इसको देखते ही रहे। नेत्रों को आनंद देने वाले, मेघ के समान श्याम शरीर था। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, और उनके हाथों में 4 आयुध जो है, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। कौन कौन चीज है? शंख चक्र गदा और धनुष बाण, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। खरारी, खरारी माने खर राक्षस जो था उसको मारने वाले जो भगवान है वही भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत, अमाया वेद पुराण बनंता।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि सुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट सिकंता। कह दुई कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी। क्या कहने लगी? दुई कर जोरी, स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। आपकी स्तुति हम किस प्रकार से करें? हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे बताते हैं। मतलब माया में भी आप नहीं, गुण तो आप जैसा गुणी तो कोई ये नहीं है, ज्ञान से भी परे, हम अपने सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर आप हो। तो वेद पुराण माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों के धाम कहकर जिसका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि सुति संता। जिनको श्रुति और संत जो है गाते हैं। क्या गाते हैं? करुणा सुख सागर, करुणा और सुख के समुद्र, सब गुणों के भंडार, आगर माने घर है, सब गुणों के भंडार, जेहि गावहि सुति संता, सो मम हित लागी। वही जो है मेरे हित के लिए, सो मम हित लागी जन अनुरागी। जन माने सब लोगों पे, अनुराग माने प्रेम करने वाले, जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। वो श्रीकंत यानी वो विष्णु, श्री माने लक्ष्मी जी, कंत माने उनके पति यानी विष्णु भगवान हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं। लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उरुसुवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि की न चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। यानी आपके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में, रोम जैसे हम लोगों को रोमा होता है ना, एक शरीर भर में रोमा होता है, बाल होता है, तो एक एक रोमा में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, और ऐसा भगवान जो है हमारे पेट में था। तो इसको सुन करके सबको हंसी आ जाएगी। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर यानी विवेकी पुरुष, जो आदमी तर्क से सोचता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसे तर्क करेगा। लेकिन भगवान ने करके दिखाया। भगवान तो वहीं से निकले, पेट से प्रकट हुए। तो क्या है कि इस हंसी की बात सुनने पर धीर बुद्धि यानी विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ
उपजा जब ज्ञाना, जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुरा दिए, तब प्रभु मुस्काना। और वे बहुत बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। पिछले जन्म में क्या कथा हुआ था कि हम आए थे तो आपको वरदान दिया था कि हम आपके लड़के के रूप में अंशों सहित पैदा होंगे, ये चीज उन्होंने बता दिया। पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रहे। समझाया उन्होंने उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, फिर कौशल्या माता ने बोला, सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई, फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। बाल लीला मतलब अभी तो अपने निज आयुध भुजचारी, मतलब चारों भुजाओं में जो है अपने आयुध के साथ प्रकट हुए थे, उन्होंने अपना रूप दिखाया। तब माता ने कहा कि नहीं, इस रूप में नहीं, आप बच्चा बन के हमारे सामने रहो। है माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, माने यह रूप आप छोड़ दीजिए और अत्यंत की जय शिशु लीला, आप शिशु लीला कीजिए। अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, यही सुख सबसे अनुपम होगा। माता का यह वचन सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। यह वचन सुन करके देवताओं को स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर के रोना शुरू कर दिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। ये चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन भरही पव भवकूपा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित का गान करते हैं वे हरिपद को पाते हैं, यानी भगवान से उनको प्रेम हो जाता है और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। ब्राह्मण, गौ, देवताओं और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज और तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, वो अपने आप में ही अपना शरीर बना के आए हैं, किसी कर्म बंधन से परवश होकर के तीव्रात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। और लोग जो जन्म लेते हैं कि पिछले जन्म में जैसा कर्म किए रहते हैं उस हिसाब से उनको जन्म मिलता है। लेकिन भगवान आए तो भगवान ने अपने आप अपने से अपना, कोई वो मोह माया में फंसे हुए नहीं है। माया और गुण सत, रज और तम ये इससे भी अलग है, बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे हैं, माया से भी परे हैं। वो अज्ञानमयी मलिना माया उससे भी अलग है, उनके अंदर माया भी नहीं है। उनके सतरजतम ये भी नहीं है, बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। यानी ये सब कुछ वो जो है वो उनसे अलग है। हाँ, और उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, वो अपने ही से अपना दिव्य शरीर बनाए हैं।
जैसे हम लोग पैदा होते थे, कहा पिछले जन्म कोई पाप किए थे तो यहाँ आके फिर पटक गए, फिर कर रहे हैं, भोग रहे हैं, भोग के जाएंगे, फिर इस जन्म में जो पाप किए रहेंगे उसके हिसाब से फिर दूसरा जन्म मिल जाएगा, चक्कर काटते रहेंगे। वो ऐसे जन्म नहीं लिए हैं, वो उन्होंने अपने से ही अपना शरीर लेके वो आए हैं। अब क्या हुआ, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सम्रत चली आई सब रानी, हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जब वो रोना शुरू किया तब तो सबको पता लगा कि आ गए भगवान। तो बच्चे की रोने की बहुत सी प्यारी धुन बहुत ही प्यारी धुन सुन करके सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर के जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। सुनि सुन शिशुरुदन परम प्रिय मानी, सम्रत चली आई सब रानी। सारी रानियां आ गई, हर्षित जह तह धाई दासी। दासी लोग भी खुश होकर दौड़ने लगी, सबको काम आ गया भाई, आ गए भगवान। तो सबको दौड़ के अपना काम, आनंद मगन सकल पुरवासी, और आनंद में मगन होके सारे पुरवासी खुश हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी को जो पता लगा कि हमारे बच्चे पैदा हो गए, आ गए भगवान लोग, तो मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्म का आनंद जो होता है वो उनको मानो मिल गया। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज दे करके और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसका नाम सुनने से ही शुभ हो जाता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में वही प्रभु आए हैं। जिसका नाम सुनने से ही शुभ हो जाता है, ऐसे प्रभु हमारे घर में आए हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहूं बाजा। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, तुरंत जो है एक आदमी भेजा गया वशिष्ठ मुनि के पास। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए दुजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर के अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और माया के गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदे मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु वसन मनी, निप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा।
सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वज पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन है। बिंद मिंद मिली चली लोगाई, सारी लेडीज औरतें जो हैं बिंद मिंद माने झुंड झुंड बना के सब चल रही हैं। सहज सिंगार किए उठ धाई, सहज सिंगार है करके वो दौड़ गई एकदम। धाई माने दौड़ जाना। सहज सिंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोना का कलश लेकर के थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राज दरबार में प्रवेश करती हैं। करियारती निछावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। मिगमद कंचंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया और जिसने पाया उसे भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी किसी को दे दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई, कीचड़ बन गया इनका, इतना गिरा है। तो ये सब जो है, अब हम लोग थोड़ा विश्राम करते हैं, आगे जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे।